अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स और मैं हूं शेरज़मीन यूसुफजई। आज जो पेपर मैंने अपलोड किया है उसमें हमारे पास ये क्वेश्चन मौजूद हैं। पहला क्वेश्चन है कन्वर्टिंग, क्वेश्चन नंबर 28, कन्वर्टिंग 1 इनटू परसेंटेज। अगर वी गेट, अगर 1 को हम जो है ना परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 1%, 10%, 100%, तो ये 1% ही हमारे पास आंसर आएगा, जो हमारे पास करेक्ट आंसर है। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 29, अ क्यूबाइड है डैश वर्टिसेस। तो इसमें हमारे पास कितनी वर्टिसेस इसकी हैं? 6 फेसेस हैं और 12 हमारे पास इसके दूसरे आ जाएंगे और 8 हमारे पास इसके आ जाएंगे जी वर्टिसेस। 8 हमारे पास जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पर ई ऑप्शन पर हमारे पास ये मौजूद हैं 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्टिंग, ये पेपर में आया हुआ है, कन्वर्टिंग 0.125 टू फ्रैक्शन वी गेट। अगर इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। 0.125 हम लिख लेते हैं, नीचे पॉइंट की जगह हम 1 कर लेते हैं और आगे जितने भी हिस्से हैं ऊपर डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद इतने ज़ीरो आ जाएंगे 1 2 3। तो 125 डिवाइडेड बाई यानी 125 डिवाइडेड बाई 1000। अगर हम 5 के साथ इसको 25 पंजे 125 और 200 पंजे 1000 हो जाएगा। 5 पंजे 25, 40 पंजे 200, 5 चिकन 5, 5 अठे 40, 5 1 जार 5, 5 8 जार 40, 1 और 8 हमारे पास करेक्ट आंसर है। 1 और 8 इज़ करेक्ट आंसर, ये हमारे पास मौजूद हैं चौथे नंबर पर, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अगला एमसीक्यूज़ है हमारे पास, एन एंगल ऑफ 360 इज रेफर्ड टू एज डैश स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल, इक्विट एंगल और राइट एंगल। इसके साथ आपको बताता चलें, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आने वाली कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस नहीं होगी और प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियोस को चेक कर सकते हैं, इसका ये फ़ायदा होगा। अच्छा जी, स्ट्रेट एंगल, इन एंगल ऑफ 360 इज रेफर टू एज। अब एंगल एक कंप्लीट एंगल यहाँ से स्टार्ट हो गई यहाँ तक वो पहुँचता है तो वो हमारे पास क्या होगा 360 का, वो हमारे पास होगा कंप्लीट एंगल। ये जो रोटेशन है यहाँ पर ये आके कंप्लीट 360 टोटल जो मेजरमेंट है, तो हमारे पास ये कंप्लीट एंगल इज़ करेक्ट आंसर, ये दूसरा हमारे पास करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अ ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन इज, एक एक्सप्रेशन बेसिकली कहते हैं वेरिएबल्स और जो अलजेब्रिक ऑपरेशन है हमारे पास प्लस माइनस, इसकी मदद से हम एक ऐसा जुमला लिखते हैं उसको कहते हैं एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ट्राइनोमियल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है थ्री। नॉमियल्स मीन टर्म्स, तो एक्स वाई जेड ये मल्टीप्लिकेशन में एक ही टर्म्स है, तो डिवीजन ये प्लस या माइनस के बाद टर्म चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 2 3 टर्म्स हमारे पास हैं इसमें, तो ये हमारे पास ट्राइनोमियल एक्स इज इस बाइनोमियल। अब ये यहाँ पर एक्स एज अ मोनोनोमियल, इसको मोनो का मतलब एक से हैं तो ये मोनोनोमियल है, इसमें 2 है, ये बाइनोमियल है और ये हमारे पास ट्राइनोमियल है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव टर्म इज नेगेटिव, पॉजिटिव, रेशनल एंड इर्रेशनल। तो -2 मल्टीप्लाई बाई -2 माइनस प्लस हो जाते हैं, 2 2 जार 4, या इस तरह हम प्लस ज़रब माइनस जो है ना ये माइनस के इक्वल होता है, मनफी ज़रब मनफी जमा, यानी माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, मनफी ज़रब जमा भी माइनस, तो मनफी ज़रब मन भी हमारे पास जमा के इक्वल है, ये पॉजिटिव हमारे पास करेक्ट आंसर है। अगला जो है ना एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगला एमसीक्यूज़ है हमारे पास, in dash proportions one quantity increased by decreasing the other quantity। अब हमारे पास प्रोपोर्शन की टाइप्स हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स। अब डायरेक्ट में अगर एक वैल्यू बढ़ती है तो राइट साइड पर दूसरी तरफ पे भी वैल्यू बढ़ती है, अगर यहाँ पर घटती है तो दूसरी वैल्यू भी वो घट जाती है। तो अगर एक साइड पे क्वांटिटी घटती दूसरी साइड पे वो क्या हो,
वो इंक्रीज़ हो तो ऐसे प्रोपोर्शन को हम कहते हैं इन्वर्स, यानी माकूस तनासब। इन्वर्स हमारे पास इनर प्रोपोर्शन इज़ करेक्ट। ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला MCQs है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 52 ये पेपर में आया हुआ है। इफ़ द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर ABCD इज़ 8, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC। अब यहाँ पर इस ट्राइंगल का उसने पूछा हुआ है ABC का हमारे पास। इफ़ द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर, इसने पैरामीटर दिया है ABCD का इज़ 8, व्हाट इज़ द एरिया, यहाँ का एरिया पूछा हुआ है इसने। अब हमारे पास अगर ये है इक्वल है 8 के इक्वल इसका, तो ये किस तरह हम इसको निकाल सकते हैं। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर, ये हमारे पास पैरामीटर जो है वो पैरामीटर चारों यानी राउंड अबाउट जो अहाता है वो हमारे पास 8 है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमारे पास 1/2 बेस इंटू हाइट, अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, तो 1/2 यानी हाफ ऑफ 2 इंटू 2, 2 से कट जाएगा, ये हमारे पास 2 ही रहेगा। तो ये हमारे पास एरिया इसका 2 ही आएगा इस शेडेड एरिया के। या दूसरे तरफ से हम इसको निकालना चाहें तो एरिया ऑफ द स्क्वायर यहाँ पर 4 है पूरे का, तो आधे का कितना हो जाएगा, अगर 8 है वो तो दूसरा हमारे पास हो जाएगा जी। अच्छा, अब तो एरिया है, हमने इसको यहाँ पर पैरामीटर अलग चीज़ है और एरिया अलग चीज़ है। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में हमने इसको निकाल लिया कि यहाँ का जो शेडेड एरिया है ये 2 आएगा। यहाँ पर अगर हम पूरे इसका देख लें तो 2 ये है, 2 ये, 2 2 ज़ार 4। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास 2 × 2 4 आएगा। अगर हाफ का हमें एरिया चाहिए तो 2 पर डिवाइड कर लें 4/2, तो यहाँ से भी 2 आ रहा है, यहाँ से भी 2 आ रहा है। हम दोनों तरीक़ों से इसको निकाल सकते हैं। ये दोनों ही तरीके हैं। रिड्यूस 15 / 35 टू लोवेस्ट टर्म। अब लोवेस्ट टर्म में हम इसको कैसे चेंज करें, तो ये 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। 15/35, 5 3 5 ज़ार 15, 7 5 ज़ार 5 को 5 के साथ कर लें, कैंसिल कर लें, 3/7, तो ये हमारे पास 3/7 बी हमारे पास करेक्ट आंसर है। अगला MCQs जो बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। इफ़ A = 4 देन 3A होल स्क्वायर माइनस 3A², इसकी वैल्यू फाइंड। ये 4 वैल्यूज़ हमारे पास दी हैं। अब हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। 3A होल रेज़्ड टू द पावर 2 माइनस 3A²। हम A की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। A की वैल्यू हमारे पास 4 है, 3 × 4 होल स्क्वायर माइनस 3 × A², 4 का यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर आएगा, तो 3 4 ज़ार 12, तो ये हमारे पास 12 का स्क्वायर आ गया। और 4 4 ज़ार 16, 4 का स्क्वायर का मतलब है 16, 3 × 16, तो ये हमारे पास 12 12 144 होता है। 144 माइनस 16 3 48, 316 ज़ार 48, तो इस तरह 144 से हम ये 48, 144 से हम अगर 48 माइनस कर लें, ये हमारे पास 96 आएगा। और ये हमारे पास चौथे नंबर पर ये हमारे पास मौजूद हैं। यही 96 हमारे पास करेक्ट आंसर है। यहाँ पर ये IV और ये IV ये पाँचवा है, यहाँ से ये 5 ऑप्शन 144 है, तो ये चौथा 96 हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले MCQs की तरफ चलते हैं। अगला MCQs है और इसके साथ आपको बताता चलिए, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका ये फ़ायदा होगा कि आने वाली कोई वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस नहीं होगी, और अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर करें और चैनल को लाइक करें। और कमेंट में जहाँ पर अगर कोई गलती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय। ये MCQs 2-3 बार रिपीट हुआ है। एक ऐसा नंबर, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12, एक नंबर हमारे पास 12 पे डिवाइड होगा, अगर वो किस पर डिवाइड होता है, तो ये हमारे पास 3 और 4 करेक्ट आंसर आता है। हम इसको चेक भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर हम लिखते हैं 24 / 3, 3 8 ज़ार। इस तरह 24 को अगर हम 4 के लिए चेक करें तो 4 6 ज़ार 24। इसी तरह 24 को अगर हम 12 पे करेंगे 12 2 ज़ार। इसके अलावा भी बहुत सारे 36 को अगर हम करें तो 36 को अगर 3 12 36 और 4 के साथ 9 चुक 36, और इस तरह 12 3 36,
तो इस तरह हर ओ नंबर जो 3 और 4 पर डिवाइड होगा और 12 पर भी हमारे पास डिवाइड होगा। अगला MCQs है 1.05 किलोमीटर हमारे पास किसके इक्वल होगा? तो 1 किलोमीटर हमारे पास 1000 मीटर है। तो 1.05 किलोमीटर को अगर हम 1000 के साथ ज़रब कर दें, यहाँ से पॉइंट की जगह हम 1 लगा सकते हैं, 2 ज़ीरो लगा दिए, 2 ज़ीरो को इसके साथ कैंसिल कर लें और 105 को 10 के साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास ये 1 ज़ीरो इसके साथ लगा देंगे तो हमारे पास ये करेक्ट आंसर है 1050। हमारे पास करेक्ट आंसर है डी। डी इज़ करेक्ट आंसर। Thanks for watching the video.